चलिए आज हमारी स्टार्ट क्लास करते हैं। आज की क्लास हमारी है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पे बेस्ड। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा था और उन्हीं को अब कंटिन्यू करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए थे उसके बेसिस पे आप डायरेक्टली इनके क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं। तो अब वन बाय वन सारे क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करूंगा। टोटल 9 केसेस होते हैं। जैसे कि मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, टोटल वी हैव 9 नंबर ऑफ केसेस। जैसे कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया था, एक होगा फर्स्ट एंगल में, एक होगा सेकंड एंगल में, एक होगा थर्ड एंगल में, एक होगा फोर्थ एंगल में, एक होगा ऑन द वीपी अबव एचपी, एक होगा ऑन द वीपी बिलो एचपी, एक होगा ऑन द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, एक होगा ऑन द एचपी बिहाइंड द वीपी, और एक होगा ऑन बोथ एचपी एंड वीपी। इस तरह से टोटल 9 नंबर ऑफ केसेस बनते हैं किसके, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के। इन केसेस के अलावा एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो इस पे आ सके। टोटल जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के, वो सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं 9 केसेस में से किसी एक केसेस पे बेस्ड होगा। यानी कि 9 केसेस के अलावा कोई दूसरे केस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एक क्वेश्चन एक केस पे पढ़ाऊंगा और उसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। एग्जाम में उसको सॉल्व किस तरीके से करना है, और उसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दूंगा जो आपको एज अ असाइनमेंट ड्रॉ करके सबमिट करना है। सबको यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर आप बताइए, वॉइस क्वालिटी में कोई इशू तो नहीं है, और वीडियो क्वालिटी आपको साफ नजर आ रही है? वीडियो क्वालिटी दोनों क्लियर है सर। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं वन बाय वन, ठीक है? तो वन बाय वन हम सारी चीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, ये एरिया आपको दिख रहा है बोर्ड पे? यस सर, दिख रहा है। ओके ओके, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, है ना? ये किसी एक्सरसाइज से नहीं, मैं अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन क्रिएट करके आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है, अ पॉइंट A is 30 mm above the HP, and a point A is 30 mm above the HP and 20 mm behind 20 mm behind the VP। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन है, a point A is 30 mm above the HP and 20 mm behind the VP। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के कोई ये बता सकता है मुझे, ये क्वेश्चन में जो पॉइंट ए की लोकेशन है वो किस एंगल में है? सेकंड सर। एंगल। वेरी गुड वेरी गुड। पॉइंट ए किस एंगल में लाई करेगा? सेकंड एंगल में। क्यों लाई करेगा? ए की लोकेशन क्या है? ए इज अबव एचपी बाय 30 mm and same point A is below the, you can say behind the VP by 20 mm। तो ये डेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इसके बेसिस पर मैं कह सकता हूँ पॉइंट ए है वो एचपी से ऊपर है और वीपी के पीछे, यानी कि ये सेकंड एंगल में लाई करेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं एक 2D फिगर में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिए, टोटल नंबर ऑफ 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मार्क किए, जैसे कि ऑलरेडी मैंने कल आपको बताया था। अब 4 एंगल लेने के बाद मैं इसको लोकेट करूंगा, यानी कि इसको फिक्स करूंगा मैं, ताकि इसके मैं प्रोजेक्शंस ले सकूं। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेकंड एंगल के लिए ये VP है, ये HP है। इसके हिसाब से मुझे डिस्टेंस लेनी है, कितने ऊपर है HP से 30 और यहाँ से कितना पीछे 20। तो ये डिस्टेंस लगभग यहाँ के आसपास हो सकती है। यहाँ ले लेता हूँ, इस A को मैंने यहाँ पे मार्क किया, ठीक है? अब डिस्टेंस की बात करते हैं। ये डिस्टेंस कितनी गिवन है?
दिस डिस्टेंस इज 30, ये डिस्टेंस कितना है 30 है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 20। तो ये दो डिस्टेंसेस मेरे पास हैं, इसके बेसिस पे मैंने ए पॉइंट को फिक्स कर दिया, एक लोकेशन पे इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब क्या करना है, इसके मुझे लेने प्रोजेक्शंस। जब इस पॉइंट को मैं लोकेट कर लूंगा तो मैं यहाँ पर इसके प्रोजेक्शंस लूंगा। प्रोजेक्शन इन अ सेंस मुझे इसके अलग अलग व्यूज लेने हैं, जैसे कि हमने कल पढ़ा था। फिलहाल में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में आपको साइड व्यू लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू भी लेना है, क्योंकि ये सिंपली एक डॉट है। पॉइंट मतलब क्या, डॉट जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट अ डॉट है, चाहे मैं फ्रंट से देखूं, चाहे टॉप से देखूं, चाहे साइड व्यू से देखूं, मुझे ऑब्जेक्ट एक ही नजर आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ओनली फ्रंट और टॉप व्यूज हम बनाएंगे, साइड व्यू की हमें जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है सेकंड एंगल में हम होंगे तो मुझे फ्रंट व्यू के लिए यहां से देखना होगा, सबको पता है यहाँ से कौन सा व्यू मिलेगा मुझे, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू मुझे कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा ऑन द बीबी, मुझे बीबी पे नजर आएगा। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा जल्दी बताएं, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? स्मॉल ए। सर बी डैश। बेटा बी कहां से आ गया, पॉइंट का नाम ए है। ए डैश ओ सर, ए सॉरी डैश। सर, ए। हाँ, इसका नाम हो जाएगा स्मॉल ए डैश। डैश को लगाएंगे क्योंकि फ्रंट व्यू का पॉइंट है, कल पढ़ा था ना अपन ने प्रीवियस क्लास में, जो भी प्रीवियस क्लास रही है उसमें हमने पढ़ा है सब। अब इसका टॉप व्यू लिया, टॉप व्यू कहां से देखूंगा मैं, इसको ऊपर से यहां से देखूंगा तो मुझे इसमें टॉप व्यू नजर आएगा। टॉप व्यू नजर आएगा एचपी के ऊपर, यहाँ पे नजर आएगा। इसका नाम क्या होगा? ए। हाँ, ए नहीं स्मॉल ए बोलेंगे आप। वैसे ए भी ठीक है, मगर अभी फिलहाल में स्मॉल ए बोलो ताकि आपको थोड़ी मीनिंग याद हो जाए, आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, इसे कहेंगे फिलहाल में स्मॉल है। दोनों व्यूज ले लिए मैंने, फ्रंट व्यू ले लिया, फ्रंट व्यू हुआ ए डैश, इट इज ऑन द वीपी, और टॉप व्यू लिया मैंने स्मॉल ए, है ना। कहां पे आया टॉप व्यू? एचपी पे आया, टॉप व्यू इज ऑन द एचपी। अब मुझे इसको शीट पे ड्रॉ करना है। किस पर ड्रॉ करना है मुझे इसको? शीट पर ड्रॉ करना है। अब शीट पर ड्रॉ करने के लिए मुझे देखना होगा मेरे पास शीट कैसी है। शीट क्या है? इट इज आल्सो अ प्लेन ना। शीट प्लेन है कि नहीं पहले बताओ। यस सर। शीट अपने आप में एक प्लेन है, प्लेन ऑब्जेक्ट है। मगर मेरे पास ऐसी कोई शीट है क्या जिसमें एक वर्टिकल पेज हो, एक हॉरिजॉन्टल पेज हो, यानी कि इस तरह की कोई शीट मेरे पास है क्या? है क्या कि एक पॉइंट वर्टिकल प्लेन पे मार्क कर सकूं, एक पॉइंट में नीचे मार्क कर सकूं? ऐसी हाँ, कोई सर। शीट नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे फिलहाल में क्या है, दो पॉइंट्स हैं, एक है फ्रंट व्यू और एक टॉप व्यू, इसका इस ए पॉइंट का। अभी फिलहाल में ये मैं ड्रॉ करके समझ रहा हूं इसकी लोकेशन क्या है, मगर बात जब आएगी इसको शीट पर ड्रॉ करने की, शीट पे रिप्रेजेंट करने की, तो दोनों के दोनों पॉइंट एक ही प्लेन पे होना कंपलसरी है। अगर ये दोनों पॉइंट्स एक प्लेन पे नहीं आएंगे तो क्या होगा? तो हम इसको शीट पे कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो शीट पे ड्रॉ करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को एक प्लेन पे लाना अनिवार्य है। तो इसका रूल समझिए आप। रूल क्या है? रूल ये है कि जो वर्टिकल प्लेन है वीपी है, इसको हम कर देते हैं फिक्स। ये हमेशा क्या हो जाता है? फिक्स, यानी कि ये फिक्स हो गया, मैंने इसको क्लैम्प कर दिया, कील से ये नेल से हैमरिंग कर ठोक दिया इसको, मैंने नेल से ठोक दिया, मतलब ये फिक्स है। अब ये कभी भी मूव नहीं होता है, ये कभी भी मूव नहीं होगा, ये हमेशा अपनी पोजीशन पर रहेगा। इसको मैंने फिक्स कर दिया वीपी को, एचपी को नहीं किया। तो एचपी क्या है? ये पूरा प्लेन क्या है? ये पूरा हिल रहा है, सपोज कैसा हो रहा है? पूरा हिल रहा है। अब इसे मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। तो इसको रोटेट करने का तरीका ये है कि इसको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। किस डायरेक्शन में घुमाएंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऑलवेज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबको समझ में आया? अब इसको ऐसा किया क्यों हमने? इसको करने का हमें बेनिफिट क्या हुआ? देखिए
ए डैश पॉइंट कहाँ है? ये VP पर है, वर्टिकल प्लेन के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि कल हमने पढ़ा था। क्योंकि इसकी लोकेशन VP पे है, VP तो फिक्स है, यानी कि ए डैश की लोकेशन वही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मगर अगर यहाँ पे स्मॉल ए पॉइंट जो है, अगर ये HP पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, तो मुझे क्या करना होगा? इस HP को घुमाना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ताकि इस A की पोजीशन में बदल सकूं और इस A को मैं इस VP पे ले आऊं। तो मैंने क्या किया? इसको ऐसा पकड़ा, ऐसा इसको घुमा दिया, तो ये वाला पोर्शन कहाँ आ गया? ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ गया, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ गया। मतलब मैंने इसको HP को घुमा के VP से चिपका दिया। इसके वजह से फिगर में क्या अंतर आया? फिगर में ये अंतर आया कि ये A है, इसकी पोजीशन बदल गई। इसकी पोजीशन मतलब इसको घुमाकर अपन ले गए, तो ये अपनी नई पोजीशन पे पहुंच जाएगा। लगभग मान के चलिए ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट मार्क किया? इसको स्मॉल a नाम से रिप्रेजेंट किया, दिस पॉइंट। अब ये a यहाँ से हट चुका है, तो इसको काउंट मत करना। a ने अपनी पोजीशन को बदल ली है। क्यों बदल लिया? मैंने इसको घुमा के VP से चिपका दिया, VP पे ले आया मैंने इसको HP को घुमा, ठीक है। तो A और A डैश अब दोनों के दोनों कहां पर है? VP पे, यानी कि एक प्लेन पे आ चुके हैं। अब इसको लेके मैं फाइनल फिगर जो आंसर है इसका, ये इसका आंसर नहीं, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया, इसको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है। अगर आप चाहते तो रफ में आप ड्रॉ कर सकते हैं एज यू विश, और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी जरूरत भी आपको नहीं होगी। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम कहते हैं रेफरेंस लाइन, x1। आप चाहे तो इस पॉइंट को कह लो जहां पे दोनों प्लेन आपस में मीट हुए, इसको शायद आप O नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे O नाम दिया, सपोज इसको भी मैंने यहाँ पे O नाम से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे A कितना ऊपर है, तो बताएगा? O से लेकर 30 mm कितना? 30 है। यस सर 30 mm। बेटा मैंने A की डिस्टेंस पूछी है सर 20 है। हाँ, ये A डैश की हाइट कितनी है? A डैश कितना ऊपर है? O से 30। ये डिस्टेंस 30, ये डिस्टेंस 30 है। A कितना है? 20। ये 20 है। हाँ, ये 20, ये डिस्टेंस 20 है, यानी ये डिस्टेंस 20 है। A से लेकर O तक के डिस्टेंस 20, यानी ये डिस्टेंस 20 है। अपन ने क्या किया? इसको सेंटर मान तो ऐसे घुमाया, तो रेडियस क्या होगी? सेम ही हुई ना, यानी कि इस AO दोनों के डिस्टेंस क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। ये 20 है बिकॉज़ दिस इज 20 और ये 20 है, दिस डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो A कितना ऊपर है O से? ये डिस्टेंस है 20। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन को बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? प्रोजेक्शन लाइन। तो ये मैंने 20 mm और एग्जैक्ट में 20 भी मिलना है, तो ऐसा नहीं करना लाइन कुछ भी दे दी और लिख दिया 20, यू विल गेट 0 मार्क्स। एक्चुअल 20 डिस्टेंस देना है। और ये पॉइंट का नाम कर देता हूं मैं, कौन सा पॉइंट था? A, स्मॉल a मैंने मार्क कर दिया। अब यहां से कितना डिस्टेंस हो जाना है मुझे, जब मुझे A डैश मिलेगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? सर 10। 30 minus 20 that is equal to 10। 10 यहाँ से A से 10 mm और जाऊंगा, तो 10 mm और जाएगा, ठीक है। ये 20 था, इसका हाफ ले लूंगा, तो ये 10 mm में गया ऊपर। तो एक यहाँ पॉइंट मार्क किया, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? A डैश। क्या हो गया? A डैश। ये मैंने इनके प्रोजेक्शंस को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। A यहाँ पर है, ये क्या है? टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू क्या है? A डैश, ठीक है। अब क्या यहाँ पे डिस्टेंस को शो करने के लिए मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करना होगा। तो इस पॉइंट की बिल्कुल लाइन में मैंने एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ किया और A डैश के पॉइंट की लाइन में एक एक्सटेंशन लाइन में ड्रॉ किया और चारों को इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया। एरो आपको कैसे बनाना, डायमेंशनिंग कैसे करनी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ। तो इस तरह से एरो बनाते हुए यहाँ पे मैं डायमेंशनिंग करूंगा। डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 20 और ये डिस्टेंस कितना है? 10, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। इसमें एक दो चीज समझने वाली है, जब बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में बार बार,
अब वो गलतियां मैं बता रहा हूँ, उनको कॉपी में चाहे तो नोट डाउन करने, बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखना। वो गलती हो गई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। पहली गलती क्या होती है, ए नाम है इस पॉइंट का, तो कुछ बच्चे इसको नाम चेंज कर देंगे, इसकी नेमिंग चेंज कर। अगर इसका ए नाम है, ए पॉइंट के पोजीशंस दोगे तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स के नेमिंग क्या होने चाहिए, फ्रंट और टॉप व्यू की ए लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए। तो आपने मन से एक्स, ए, बी, सी, डी कुछ भी नेमिंग दे दो, गलत हो जाएगा। जो नाम है वही नाम यहाँ पे होना चाहिए। पहली गलती बच्चों से ये होती है। दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं, इसका ए नाम है तो यहाँ पे नाम लिखना भूल जाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देते हैं, नेमिंग करना भूल जाते हैं। अगर नेमिंग नहीं होगी तो वो आंसर का कोई सेंस नहीं है, उसकी नेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी गलती बच्चे का, नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग, आप गलती ना करें इसलिए गलती पहले बता रहा हूं कि गलती आपको नहीं करना। तीसरी गलती बच्चे करते हैं, इन दोनों में अंतर नहीं समझते, इसको अटैच कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, है ना, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। फ्रंट व्यू है उसको फ्रंट व्यू से ही रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ए डैश से ही रिप्रेजेंट करना है, टॉप व्यू को ए से ही रिप्रेजेंट करना है। उसमें हम नेमिंग चेंज करती है, यू विल गेट 0 मार्क्स। तो मतलब बदल जाएगा, उसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये टॉप व्यू हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसकी नेमिंग को चेंज नहीं करना है। अगली गलती बच्चे क्या करते हैं, अगली गलती बच्चे ये करते हैं कि यहाँ पे डायमेंशन देना भूल जाते हैं। डायमेंशन नहीं दोगे यू विल गेट 0 मार्क्स। डायमेंशन के बिना कोई भी ड्राइंग, खासकर इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होती है, उसका कोई सेंस नहीं है ना। विदाउट डायमेंशन देयर इज नो ड्राइंग। ठीक है, तो विदाउट डायमेंशनिंग आपको कोई भी फिगर नहीं छोड़ना है, फिगर पूरा ड्रॉ करना। जितने भी डायमेंशंस दिए हों, चाहे वो दिए हों चाहे वो आपको फाइंड आउट करने हो, सारे डायमेंशंस उस फिगर पे होना चाहिए। अगली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ए से लेकर ओ, ए डैश से लेकर ए, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, क्या ये एक्चुअल लाइन है? क्या ये एक्चुअल लाइन है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सर डॉट। हाँ, ऑब्जेक्ट पॉइंट है ना, ऑब्जेक्ट पॉइंट है। पॉइंट विल बी डार्क, पॉइंट विल बी डार्क, और बाकी जो रेस्ट लाइन है इनको कहते हैं प्रोजेक्शन लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं इसको? प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन हमेशा इमेजिनरी लाइन होती है, इसको किसी भी कीमत पे डार्क नहीं बनाना है, इसको हमेशा लाइट लाइन से रिप्रेजेंट करना है। अगर इसको डार्क लाइन से बना दिया इसका मतलब ही बदल जाएगा, ना ये पॉइंट रहेगा, पॉइंट का पोजीशन रहेगा, ना ये लाइन का पोजीशन रहेगा, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल लाइट लाइन है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, एक्सटेंशन लाइन कहते हैं इनको। और ये बीच में जो लाइन बनाई जिसमें मैंने एरो ड्रॉ किया वो डायमेंशन लाइन है। एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, ये लाइन दोनों लाइन भी लाइट होती हैं, इनको भी कभी डार्क नहीं बनाना। तो याद रखिएगा जो मैंने मिस्टेक्स बताई है, 5 to 6 मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, और हमेशा मुझे यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है, ये गलतियां मिलती है, मैं वहां पे बिल्कुल 0 मार्क्स अवॉइड करता हूँ। तो याद रखिएगा ये गलती अब आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। तो ये फिगर No, है, sir. इसको मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इसे आपको रफ में बनाना चाहे तो बना सकते हैं, फेयर में आपको इस क्वेश्चन का आंसर ये बनाना है, इसके फाइनल प्रोजेक्शंस कहां पर होंगे। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में अगर आया है तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाऊं। अगला क्वेश्चन देखें। सर ये नोट कर लेते। हाँ जल्दी नोट करो फिर, समझ में आ गया ना? सर एक बार और बता दीजिए थोड़ा सा। इसमें मतलब क्या समझ में नहीं आया वो बताओ तो मैं बता देता हूँ आपको। सर मतलब ये सर आपने ये जो 20 लिया है ये सर कैसे लिया, ये समझ नहीं आया सर। देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ए क्या लिया था, कितने बिहाइंड लिया था बीपी से, 20 mm। तो मैंने इस ओ से ए पॉइंट कितने दूरी पे मार्क किया, यानी कि ए ये मार्क किया फाइनली, तो ये डिस्टेंस कितना लिया था मैंने, 20 लिया था ना। तो ये डिस्टेंस यहाँ लिखा भी है मैंने 20। अब ये 20 है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, प्रोजेक्शन में बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन होंगे ना। ये हम पढ़ रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसमें जो साइटिंग होती है, जो प्रोजेक्शन होता है, वो जितनी भी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी प्रोजेक्शन की लाइंस होती हैं, रेज होती है, वो आपस में पैरेलल होती है, यानी ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये डिस्टेंस सेम रहेगी, ये डिस्टेंस क्या रहेंगी,
सेम रहेगी, इसी को हम पैरेलल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन दोनों आपस में बराबर लेंथ की, तो ये 20 ये 20 हुआ। और कोई भी अगर सपोज एक लाइन है इस, ठीक है, और यहां से सपोज एक लाइन ड्रॉ किया आपने, अगर मैं कहूं इसको सेंटर लेते हुए आप यहां से एक आर्क ड्रॉ करोगे, तो ये डिस्टेंस बराबर होगी कि नहीं होगी? यस सर, बराबर होगी। यस सर। तो फिर ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस कम ज्यादा ना होगी। अगर मैं इस प्लेन को पकड़ के एचपी को रोटेट करूंगा तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी, ये डिस्टेंस क्या रहेगी, एग्जैक्ट वही रहेगी, क्योंकि 20 है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, 20 होगी। इसलिए ये a डैश, इसलिए a कितना ऊपर है, o से 20 है। अब क्लियर है आपको? यस सर। रख कर दूं उसको मैं? यस सर। चलो ठीक है, इसको मैं रख कर देता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं, अगले क्वेश्चन से थोड़ा सपोर्ट आपको मुझे करना है, बताना है कि कहाँ मुझे कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ पॉइंट B is 15 mm. A point B is 15 mm below the HP, and 30 mm behind the VP. 30 mm behind the VP. चलो बताओ फटाफट मुझे, इसमें जो पॉइंट बी होगा वो किस एंगल में होगा? थर्ड। थर्ड एंगल में। चलो बहुत बढ़िया। पॉइंट बी है, कितना नीचे है ये? 15 mm। जो डेटा दिया है उसको शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और कितना पीछे है बी वीपी से? ये है 30 mm। और लोकेशन के हिसाब से मैं इसको, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है इसको, ये थर्ड एंगल में लाई करेगा, तो थर्ड एंगल के हिसाब से मैं इसे पहले लोकेट करूंगा। तो लोकेट करने के लिए थर्ड एंगल में, जैसे कि डेटा गिवन है, पहचान लिया है, थर्ड एंगल में लाई करेगा। कितना नीचे? 15 नीचे है, और पीछे कितना है वीपी से? 30। तो ये लगभग यहां होना चाहिए। दिस इज पॉइंट बी। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 15, और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 30। इसमें डाउट तो नहीं किसी को मैंने कैसे लोकेट किया इसको? नो सर। अब इसके लिए है प्रोजेक्शंस। मैंने यहां से देखा इस ऑब्जेक्ट को, कौन सा व्यू मिलेगा मुझे जल्दी बताओ। फ्रंट व्यू। याद रखिए, वीटी के सामने से आप देखेंगे तो हमेशा फ्रंट व्यू मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। बी डैश। हाँ, स्मॉल बी डैश। और यहां से मैं देखूंगा कौन सा व्यू मिलेगा मुझे? टॉप व्यू, ठीक है ना। टॉप व्यू कहां पे आएगा? इसकी लोकेशन यहां होगी, ऑन द एचपी। ये एचपी के ऊपर मिलेगा। इसके नेमिंग क्या होगी? स्मॉल बी। आगे दोनों व्यूज, फ्रंट व्यू आ गया बी डैश, टॉप व्यू आ गया बी। अब क्या करना है? वीपी को फिक्स करना है। तो वीपी फिक्स है, अपनी पोजीशन से नहीं लेगा। बी डैश वीपी के ऊपर है, यानी कि बी डैश लोकेशन वही रहेगी जो अभी। लोकेशन चेंज किसकी होगी? जो पॉइंट एचपी के ऊपर है, जो पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, उसकी लोकेशन बदलेगी। यानी कि ये बी पॉइंट है, ये एचपी के ऊपर है। अब ये जब मैं इसको रोटेट करूंगा लाइक दिस, ये अपनी पोजीशन बदलकर यहां पहुंच जाएगा। लगभग ये अपनी पोजीशन चेंज करता हुआ समथिंग हियर आ जाएगा, ठीक है। तो अब बी की ये दूसरी पोजीशन हो गई, नई पोजीशन हो गई।
ठीक है, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट बी। अब देखिए, अब ध्यान देना है, इसको आपको भूल जाना है और इसको आपको याद रखना है, इसको बी की नई पोजीशन। अब याद रखिए, डाउट में नहीं आना चाहिए। अब ये डिस्टेंस और डिस्टेंस के आपस में बराबर होंगे, डिस्टेंस कितनी थी 30 ये 30 थी, तो ये भी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो 15 है, ये 15 रहेगी। ये पॉइंट कौन सा था जो मैंने बताया था, पॉइंट ओ। इन दोनों प्लेन के जंक्शन को हम पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, दोनों पॉइंट एक प्लेन पे आ गए, बीपी पे आ गए, पॉइंट बीपी बी आ गया बीपी पे, और बी डैश ऑलरेडी बीपी पे था, यानी कि इसको हम एज अ सॉल्यूशन ऑफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसको x नाम दिया, स्मॉल x स्मॉल y, देयर इज अ रेफरेंस लाइन। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, इसको o नाम से मैंने रिप्रेजेंट किया। अच्छा, b कितना ऊपर है, दैट इज 30 mm। तो यहां से मैं प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा। लाइन कैसी होगी, डार्क की लाइट, कौन बताएगा? ये लाइन लाइट होनी चाहिए। एक छोटा सा डॉट मार्क करना है, बड़ा डॉट मार्क नहीं करना है, छोटा सा। तो बड़ा डॉट मार्क कर दूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो डायमेंशन लेस नहीं रहेगा, फिर वो पॉइंट भी नहीं कहलाएगा। अब ओ से कितना नीचे है बी डैश, कितना नीचे है 15 mm। 15। तो ओ से मैं ओ से नीचे जाऊंगा 15 mm, और एक यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूंगा जिसका नाम मैं लूंगा स्मॉल बी डैश। अब यहाँ पे डायमेंशन कर देता हूँ मैं, एक लाइन एक्सटेंशन की मैंने यहाँ ड्रॉ की, एक लाइन एक्सटेंशन यहाँ ड्रॉ की, दोनों को ज्वाइन कर दिया लाइक दिस मैंने। और यहाँ पे दो एरोज यहाँ बनाऊंगा मैं, और दो एरोज में यहाँ बनाऊंगा। याद रखें, एरोज आपको ना 3:1 रेशियो में बनाना है। ये स्टूडेंट अच्छे से बना रहे हैं, ये स्टूडेंट नहीं बना पा रहा है। तो ये डिस्टेंस 30 है और ये डिस्टेंस 15 है। ये इसका फाइनल आंसर है जो आपको ड्रॉ करना है। आपको ये नहीं ड्रॉ करना है एग्जाम में, आपको वो ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। आपको करना क्या है, और आसान तरीके से बता देता हूँ। एचपी को रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो लोकेशन आ जाए इसको कॉपी करना है और एज इट इज इसको पेस्ट कर देना है। बस यहाँ से कॉपी करो, जो लोकेशन है वहां जाकर पेस्ट कर दो, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। यस सर। सर एक्स वाई डार्क होगी। यस सर। एक्स वाई, हाँ चलो, अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, बहुत बढ़िया। एक्स वाई जो है, ना तो ये डार्क होगी और ना तो ये लाइट होगी, इट शुड बी मीडियम। कैसी होगी, मीडियम। ज्यादा डार्क भी नहीं करना है, ज्यादा लाइट भी ड्रॉ नहीं करना है, इसको ड्रॉ करना है मीडियम, ठीक है। ओके रख कर दूं सेकंड क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन पे चलें, बताएं। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, अब सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, a point C is 20 mm above the HP, and 30 mm in front of the VP। ये क्वेश्चन लिखवाया है मैंने, इस सब क्वेश्चन के आगे चाहे तो आप लिख सकते हैं ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस, ठीक है। आप चाहे तो सारे क्वेश्चन के आगे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ये तो कंडीशन दी गई है, करना क्या है, हमें इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है। चाहे तो हर क्वेश्चन के आगे आप ऐड कर सकते हैं ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। फाइनली वी हैव टू ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ओके। अब इसमें डेटा क्या दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में इसको नोट डाउन कर लेता हूं। अबव एचपी सी है, अबव एचपी है, कितना है ये 20 mm,
ठीक है, और सी कितना इन फ्रंट में है, दैट इज 30 mm। अच्छा मुझे बताएं इस सी पॉइंट की लोकेशन किस एंगल में है? फर्स्ट एंगल। सर फर्स्ट हाँ, फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल, ये फर्स्ट एंगल बनाई करेगा। अब इसे हम क्या करते हैं, चारों एंगल बना के इसको फिक्स करते हैं, इसको लोकेट करते हैं। 20 ऊपर और कितना आगे है बीपी से 30, यानी कि मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ रेडियस कौन सी नाम दिया, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कितना है 30, दिस डिस्टेंस इज 30, और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है 20। कोई डाउट तो नहीं है? हेलो, नो सर। नो सर, नो डाउट सर, नो डाउट। अब इसके प्रोजेक्शन लेंगे, इसके प्रोजेक्शन लेंगे हम। ये कौन सा व्यू चला, जल्दी बता, कौन बताएगा मुझे, कौन सा व्यू है? सर टॉप व्यू। टॉप व्यू, टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, ये ऊपर से आप देखेंगे तो ये एचपी पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इसकी लोकेशन ये एचपी पर होगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, कौन बताएगा इसका नाम, बताइए। सी स्मॉल सी। हाँ, सी स्मॉल सी। सी हो गया। हाँ, यहाँ से देखेंगे कौन सा व्यू मिलेगा मुझे, यहाँ से देखने पर फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, इसको मैंने देखा, ये फ्रंट व्यू हमेशा वीपी पे आएगा। याद रखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा वीपी पे आता है, इस बात को गांठ बांध ले अच्छे से, याद रखिए। फ्रंट व्यू हमेशा वीपी में मिलेगा, टॉप व्यू एचपी में मिलेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो बुक्स हैं, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट का नाम हो जाएगा स्मॉल सी डैश, सी डैश। ठीक है। अब रोटेट करने की बारी है, ये वीवी पे है सी डैश, ये अपनी पोजीशन फिक्स करके बैठा हुआ है, ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये सी अपनी पोजीशन बदलते हुए अपनी नई पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका नाम दे दिया मैंने स्मॉल सी, ठीक है। अब ये इसकी पोजीशन नहीं रही, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ दिस स्मॉल सी, ठीक है। अब देखिए दोनों पॉइंट्स कहाँ आ गए, ये आ गए हैं एक प्लेन पे। इसको कॉपी करना है और वहां पे मुझे एज अ सॉल्यूशन चिपका देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ की मैंने एक्स वाई विच शुड बी मीडियम लाइन, और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया ओ, और सी डैश कितना ऊपर है, सी डैश है, जल्दी बताओ 20। ये डिस्टेंस होगी 20, तो सी डैश कितना ऊपर होगा 20, तो दिस डिस्टेंस इज, इसका नाम सी डैश, और सी कितना नीचे है 30। तो ये डिस्टेंस 30 है, यानी कि ये डिस्टेंस 30 होगी, ये डिस्टेंस 30 है, ये डिस्टेंस 30 है, सेम रेडियस है, डिस्टेंस 30 होगा। तो यहाँ से ओ से कितना नीचे आना है मुझे 30 जाने पर एक पॉइंट मार्क करना है। ये डिस्टेंस एक्चुअल में 30 होनी चाहिए, अपनी मर्जी से मार्क मत कर देना, तो अपनी मर्जी से लाइन ड्रॉ कर दो, तो 30 गलत हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी फिगर रफ डायमेंशन लेके नहीं बनाया जाता है, एक्चुअल डायमेंशन बनाया जाता है, ठीक है। वो स्केल अलग पड़ा था अपन ने, वो स्केल था, है ना। यहाँ पे स्केलिंग नहीं करना है आपको, स्केल टॉपिक में स्केलिंग करनी है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम सी है। अब इनकी डायमेंशन लिख दें, एक्सटेंशन लाइन दिया, यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन दिया, इन दोनों को जोड़ा मैंने, और यहाँ पे मैं डायमेंशन दोनों के लिख देता हूँ। ये डायमेंशन कितना था, ये था 20 और ये था 30, ठीक है। ये सब फाइनल सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। सब नोट कर लिया इसको? नो सर, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ करो, नोट करो। हो गया?
एक मिनट सर। हो गया? यस सर। चलो Yes, अगला अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। A point D is 10 mm below the HP, and 10 mm in front and 10 mm in front of VP. Draw its projections. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग बना दिया, ठीक है। तो क्या दिया है, डी पॉइंट है कितना बिलो है 20 और डी पॉइंट है कितना इन फ्रंट में है 20। ठीक है। अब मैं इसको लोकेट कर देता हूं। ये मैंने चारों एंगल ड्रॉप किए, किस एंगल में जल्दी बताओ पहले। फोर्थ थर्ड एंगल, फोर्थ। फोर्थ। हाँ फोर्थ, जल्दबाजी नहीं करना है। ये है थर्ड फोर्थ एंगल में है ना, इसकी लोकेशन ये है, यहाँ करीब होगा ये। इस पॉइंट का नाम डी है। डिस्टेंस इस बार मैंने जानबूझकर सेम रखी है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो अगर एग्जाम में इस तरह से घुमा के क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। ये डिस्टेंस भी 10 mm है और ये डिस्टेंस भी 10 mm, कितनी है 10 mm, ठीक है। अब इसके व्यूज ले लें हम। एक बार यहां से देखा मैंने इसको, टॉप व्यू मिला, टॉप व्यू यहाँ पे आएगा, टॉप व्यू का नाम हो गया स्मॉल डी। यहां से देखा एक बार मैंने, यहां से कौन सा व्यू मिलेगा मुझे, यहाँ से इसका फ्रंट व्यू मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इसका नाम क्या हो गया स्मॉल डी डैश मिलेगा। सबको दिख रहा है साफ साफ कि बड़ा करके बनाऊं इसको मैं? सर दिख नहीं रहा। चलो बड़ा करके बनाता हूं, आपको दिखना चाहिए। ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 10 mm और ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये भी 10 mm, ठीक है। अब एक बार मैं यहां से देख लेता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट मिलेगा कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा डी, स्मॉल डी। एक चीज और याद रखना है, ये नेमिंग सारी स्मॉल लेटर में करना है। इसमें करना है फ्रंट और टॉप व्यूज की जो नेमिंग होगी ऑलवेज शुड बी इन स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर यूज नहीं करना, एक गलती ये भी होती है एग्जाम, ठीक है। स्मॉल लेटर्स नहीं आपको नेमिंग करना है, कैपिटल में नहीं करना। एक बार यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा फ्रंट व्यू, तो यहाँ ये फ्रंट व्यू लगभग यहाँ करीब आएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा डी डैश। अब दिख रहा है साफ साफ, बड़ा पैराग्राफ कर दिया, दिख रहा है सबको? यस सर। इसका हो गया। यहाँ से देखा मैंने इसके टॉप व्यू को लेने के लिए, टॉप व्यू आया एचपी के ऊपर,
और फ्रंट व्यू आया VP के ऊपर स्मॉल d डैश। अब क्या करना है, ये VP पे d डैश, ये अभी वही पोजीशन पर आएगा। और क्या होगा, जब मैं HP को घुमाऊंगा तो ये D घूमता हुआ कहाँ आएगा, ये D पर आ जाएगा। क्यों आएगा D पर, ये डिस्टेंस कितना 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 10 होगा, और ये डिस्टेंस भी कितना है 10 है, तो मतलब ये दोनों इस बार आपस में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, जानबूझ के क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि दोनों डिस्टेंस में सेम कर दूं। उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट O। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम होगा XY, इसका एक पॉइंट होगा दिस पॉइंट O। अब D और D डैश कहाँ है, D यहाँ पे था ना, तो D कहाँ पहुंच गया, D यहाँ पहुंच गया, तो D और D डैश एक ही लोकेशन पे है। डिस्टेंस कितना नीचे है, दैट इज 10 mm। तो यहां से 10 mm नीचे में जाऊंगा, एक पॉइंट मार्क करूंगा, इसी की दो नेमिंग होगी, इसका नाम D भी होगा और इसका नाम D डैश भी होगा। डबल नेमिंग इसकी होगी, इस कंडीशन में फ्रंट और टॉप व्यू की दोनों की लोकेशन सेम रहेगी, दिस डिस्टेंस इक्वल टू 10 mm। ये इसका सॉल्यूशन रहेगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। पॉइंट एक रहेगा, नेमिंग डबल रहेगी, क्योंकि यही फ्रंट व्यू होगा यही टॉप व्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया। ठीक है, सबको क्लियर है इसका सॉल्यूशन, एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन सर। चलो फिर रब कर दूं उसको मैं, बताइए रब कर दूं? यस सर। यस सर। चलो अब पहुंचेंगे अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। कोई स्टूडेंट प्लीज स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस में शेयर कर देना। ठीक है, अभी 41 स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग में, टोटल 42 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट प्लीज अभी कोई बता दे कौन अटेंडेंस लेगा, एनी वन ऑफ यू। अटेंडेंस ऐसा नहीं लेना है, वो जितने पीपल इसमें ऐड है उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करना है मुझे, अटेंडेंस मुझे मिल जाएगी। कोई भी अभी सेंड करते हैं, बता दो मुझे कौन लेगा। सब लोग नहीं करेंगे सर रोहन। कौन करेगा, चलो रोहन आप करना। ठीक है, अभी सबका स्क्रीनशॉट ले लो और सेंड करो मुझे, या अपने ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, तो वहां पे लिख दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है a point P, क्वेश्चन नंबर 5 है a point P is on the HP, point P is on the HP and 15 mm in front of VP। ये क्वेश्चन है। अटेंडेंस ले ली बेटा? क्या नाम था रोहन, क्या नाम था उसका? यस सर, ले लिया, थैंक यू। अब इसमें जो डिटेल्स है उसके हिसाब से मैं डायरेक्टली मार्क कर देता हूँ। ये 4 एंगल ड्रॉ कर लिए हैं, पॉइंट P का HP पर है, या फिर यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, इस लाइन पे कहीं होगा। मगर जैसे अगला स्टेटमेंट पढ़ा मैंने 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो ये तो बिहाइंड वाला पोर्शन है, इस O के पीछे वाला पोर्शन कौन सा, बिहाइंड का है, तो ये डबल यहाँ का ही होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट P, ये HP पे है और साथ साथ कितना आगे है VP से, कितना इन फ्रंट में है, ये डिस्टेंस है 15। तो ये है क्वेश्चन की बात। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से लोकेट किया मैंने इसको? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब मुझे इसके 2 व्यू लेने हैं। एक बार मैंने लिया इसका फ्रंट व्यू, यहां से देखा मैंने इसको, ये कहां नजर आया तो बताएगा, ये इसकी लोकेशन क्या होगी, पॉइंट P। सर ओ हाँ, ये नीचे रखा हुआ है
और ये यहाँ से मैं देखूंगा इसको तो ये यहाँ पे नजर आएगा, इसका नाम हो जाएगा पी डैश। ऐसा किया होगा बेटा, फ्लोर पे आप बॉल रखना और नीचे झुक जाना, लेट जाना और उसको देखना दीवार की तरफ, आपको ऐसा लगेगा दीवार से चिपकी हुई है बिल्कुल नीचे, ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कि वो बीच में है। अब एक बार मुझे यहां से ऊपर से टॉप से देखना, टॉप व्यू मेरे कहां पर मिलेगा, टॉप व्यू पी पे वहीं मिलेगा मुझे, तो इसका नाम हो जाएगा पी। ऊपर से कोई चीज फ्लोर पे रखी है, ऊपर से आप देखोगे तो वो वही नजर आएगी, यानी कि वही इसका टॉप भी है, वही इसकी पोजीशन है। तो पी आपको ये मिलेगा जहां पे ये पॉइंट पी एक्चुअली था, और फ्रंट व्यू में आपको कहां मिलेगा, ये पॉइंट ऊपर मिलेगा। अब दोनों पॉइंट मार्क हो गए, पी डैश का हो गया, एक बीपी पे आ गया जंक्शन पे, यानी कि ये मूव नहीं होगा, यानी कि पी डैश तो फिक्स है। और इस एचपी को घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पी अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए अपनी नई पोजीशन पे जाएगा, समथिंग यहाँ पर आएगा। तो इसको मैं पी पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अब इसको ध्यान रखना, नई पोजीशन, इसको ध्यान नहीं रखना है। अब ये देखिए, आप इसको कॉपी करना है, एज अ रिजल्ट इसको पेस्ट कर लेना है। तो ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक है। o पॉइंट है, इस ये o पॉइंट पे क्या पॉइंट है, पॉइंट p डैश है, यानी कि फ्रंट व्यू है। तो यहीं पे मैंने p डैश मार्क कर दिया पॉइंट o की जगह। और नीचे कितना डिस्टेंस देना है मुझे जल्दी बताओ, 15 mm। तो नीचे कितना आना है, 15 mm नीचे आना है, और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पॉइंट p, स्मॉल p, ठीक है। और यहाँ पे मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ इसकी डायमेंशनिंग कितनी होगी, 15। ये डायमेंशन कितना होगा, 15 mm होगा। तो P और P डैश मैंने मार्क कर दिया है, इसके प्रोजेक्शंस को मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब बताएं मुझे, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी? नो सर। बना लेंगे ना? यस सर। रब कर दूं उसको मैं? यस सर। अभी टाइम बचा हुआ है 10 से 12 मिनट का ना, हो जाएगा ये पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा। अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है, a point q is on VP and 20 mm above the HP, 20 mm above the HP। सारे क्वेश्चन में आगे वही है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। हमें सारे क्वेश्चन में प्रोजेक्शंस को ही ड्रॉ करना है। अब मुझे लगता है कि आप लोग सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको इतनी चीज सिखा दी है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप आराम से बना दो। कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे मेरी बिना हेल्प के? बन जाएगा सर। बन जाएगा सर, बन जाएगा। बन जाएगा? चलो Yes, सर, sir. Yes, वेरी sir. गुड, Yes, sir. वेरी गुड। चलो फिर भी बताता हूँ, आप चेक करिएगा, ठीक है। पॉइंट क्यू है, वीपी पे है, यानी कि इस लाइन पे कहीं ना कहीं ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मगर जब अगली लाइन हमने पढ़ी 20 mm अबव द एचपी, यानी कि इस एचपी से ऊपर है, यानी कि यहाँ पे होने का सवाल नहीं है, ये इससे ऊपर कहीं नहीं होगा। कितने ऊपर होगा, वो डिस्टेंस दिया है 20। 20 तो mm। यहाँ मैंने सपोज एक मार्क कर लिया, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम क्यू है, कैपिटल क्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 20। मैंने इसे लोकेट कर लिया, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, ये पॉइंट का नाम O है, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं किसी को? कैसे पॉइंट क्यू को लोकेट किया मैंने, इसकी पोजीशन फिक्स की। अब वो मुझे क्या करना है, इसके व्यू लेने हैं। कौन से व्यू लेने हैं, इसके फ्रंट व्यू लेना है। तो फ्रंट में यहां से ले लूं मैं, कहां पे आएगा ये, कहां पे आएगा फ्रंट व्यू? सर क्यू पर ही। क्यू पर ही आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा स्मॉल क्यू डैश।
देखिए कोई बॉल को आप आपकी दीवार पर चिपका दीजिए और सामने से देखिए, कहाँ दिखाई देगी आपको? वही नजर आएगी, यानी कि वही उसका फ्रंट व्यू होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? वही कंडीशन है। ये सपोज वर्टिकल प्लेन ना मान के इसे बॉल मान लीजिए और उस पे कोई एक चीज चिपका दीजिए और सामने से देखिए, वो उसका कौन सा व्यू कहलाएगा? फ्रंट व्यू कहलाएगा। तो कहाँ नजर आएगा आपको? वही नजर आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है। क्यू कहाँ पर है? एचपी से कितना ऊपर है? 20 mm। तो अगर उसके फ्रंट से देखूंगा मैं तो मुझे वही नजर आएगा। अब ये स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हम इसको यहाँ से क्यों देखें, यहाँ से क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर ये वीपी पर है, यहाँ से भी आप देखेंगे तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये पॉइंट कहां पर है? बीपी पे है, तो आप यहां से देखें फ्रंट व्यू के लिए, यहां से देखें, इट डजंट मैटर, रिजल्ट विल बी सेम। तो ये फ्रंट व्यू मैंने मार्क कर लिया टॉप व्यू के लिए। अब यहां देखेंगे ऊपर, ये भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो सोच रहा हूं मैं यहां से देखूं कि यहां से, कहीं से भी आप देखिए यू विल गेट सेम रिजल्ट। यहां से आप देखेंगे तो ये कहां नजर आ रहा है? देखिए बताओ। ऊपर। ऊपर नाम नजर आएगा, इसका पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। टॉप व्यू को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिए आप एक काम करिए, दीवार पे कोई चीज चिपका लीजिए, ठीक है, और फिर इसको ऊपर से देखिए तो आपको कहां नजर आएगा? बिल्कुल नीचे यहाँ नजर आएगा, जहां पर टाइल्स में स्पॉट में हुआ थे ना, बिल्कुल वहां नजर आएगा। यानी कि दोनों प्लेन के जंक्शन पर नजर आएगा, जहां पे दोनों प्लेन आपस में जुड़े हुए हैं। तो पॉइंट क्यू और क्यू डैश मार्क कर लिया है। अब इत्तेफाक की बात है कि एचपी पे कोई पॉइंट नहीं है क्या? एचपी का रोटेट कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एचपी पे कोई पॉइंट नहीं है। फिर आप रोटेट तो करना ही करना है, जैसा रूल रोटेट किया, कोई चेंजेस नहीं आया करना, क्योंकि एच पे कोई पॉइंट नहीं था। इसको कॉपी किया और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा, मुझे यहाँ का रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया x, ये हो गया y, और जहां पर O है वहीं पर पॉइंट Q है, वहीं पे पॉइंट Q लाई कर रहा है। Q डैश कितना ऊपर है? 20। तो लाइट लाइन से पोजीशन लाइन में ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे पॉइंट मार्क करूंगा, इसका नाम हो जा रहा है Q डैश। चाहो तो O को मैं यहाँ लिख देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, और ये डिस्टेंस क्या है? दिस डिस्टेंस इज 20। दिस विल बी द आंसर। एक पॉइंट Q है, दिस इज पॉइंट Q डैश। किसी को कोई डिफिकल्टी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? एनी डिफिकल्टी? मतलब एग्जाम में आएगा तो छोड़ के नहीं आओगे ऐसा? यस सर। चलो फिर आप कहीं तरफ कर दूं उसको मैं? सर इतना छोटा आता है एग्जाम में 7 नंबर में? नहीं, इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से 6-7 क्वेश्चन रहेंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो वो एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, इस तरह से आता है। 7 नंबर में आएगा तो आप, हाँ सर अभी ये सर इतने छोटे छोटे हैं तो, और शीट बड़ी है, तो सबको एक ही में ड्रॉ कर लें या फिर अलग अलग देखो आप ना एक चीज को आप दिमाग में ठान लो, क्या करना है, शीट का कोई हिस्सा वेस्ट नहीं जाए, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। शीट को आगे की तरफ भी ड्रॉ करना है और शीट से पीछे की तरफ भी ड्रॉ करना है, और इस तरह से ड्रॉ करना है शीट का कोई हिस्सा वेस्ट ना हो, यानी कि शीट अपने, मतलब शीट को हम सही से यूटिलाइज कर पाए, यूज कर पाए, यानी कि जब मैक्सिमम हिस्से को हम ड्राइंग के लिए यूज कर पाए। क्योंकि मेन एग्जाम में आपको एक ही ड्राइंग शीट मिलेगी और वो ड्राइंग शीट ही आपको एकमात्र शीट मिलेगी, यानी कि अलग से आपको कोई सप्लीमेंट्री ड्राइंग शीट नहीं मिलेगी। और उसमें आपको सब तरह के क्वेश्चन ड्रॉ करने, चाहे वो फिगर बड़ा है छोटा है बहुत बड़ा है, सब आपको उसी में ड्रॉ करना है, आगे और पीछे की तरफ। याद रखिए शीट पे जितने क्वेश्चन आप बना सके आप बनाएं, ठीक है? ओके, यस सर, ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, फटाफट करते हैं। अ पॉइंट R is on the HP and 15 mm behind the VP. Behind the VP. आखिर में वही है क्वेश्चन में, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन बिहाइंड द VP। लोकेट करें इसको,
इसकी लोकेशन कहाँ होगी, HP पे है और VP से 15 mm पीछे है, यानी कि यहाँ पर है। HP पे हो गया, VP से कितना पीछे है, 15 mm। पॉइंट का नाम है कैपिटल R। तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 15 mm। ठीक है, दिस पॉइंट इज 0.4। किसी को डाउट तो नहीं कैसे मैंने इसको लोकेट किया? एनी डाउट? सर वहाँ वीपी होगा एचपी की जगह। बिहाइंड द बीपी। हाँ सॉरी सॉरी, मैंने लिखने में गलती कर दी। दिस इज नॉट एचपी, ठीक है? ठीक है, अब इसे लोकेट करने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अब फटाफट इसके व्यूज लेते हैं हम। इसका मैं लेता हूं टॉप व्यू। टॉप व्यू कहां पे आएगा, यहीं पे आएगा। इसका नाम हो जाएगा स्मॉल आर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऊपर से देखें, कोई चीज बोर्ड पर रखी है टॉप व्यू में, यानी कि ऊपर से देखने पर मुझे वही नजर आएगा। तो जहां पर कैपिटल आर है वहीं पे इसका टॉप व्यू होगा, दैट इज स्मॉल आर। अब इसका मैं लेता हूं कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू। मैंने यहां से इसको देखा, तो ये कहां नजर आएगा, ये नजर आएगा पॉइंट ओ की जगह पर, आर डैश नाम इसका हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट जंक्शन पे, यानी कि इसको रोटेट करने से इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, मगर आर एचपी पर है। अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो अपनी पोजीशन को बदल लेगा, तो ये यहां तक ही बदल जाएगा। क्या हुआ? हेलो, आवाज सबको प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर है? नो सर, क्लियर है। हाँ, तो जिसको प्रॉब्लम, प्लीज, ये नेटवर्क इशू है आपके साथ, है ना? तो आर पहुंच गया ऊपर, ये डिस्टेंस 15 थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 15। ठीक है ना? और ये तो आर डैश तो ऊपर ही है। अब इसको और इसको लेते हुए मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, बस इतना सा काम करना। तो ये हो जाएगा पॉइंट एक्स, ये हो जाएगा पॉइंट वाई। जहां पर ओ पॉइंट है वहीं पर क्या आएगा, तो मैं ओ को नीचे मार्क कर लेता हूं, यहाँ पर रहेगा आर डैश। ठीक है, कौन सा पॉइंट रहेगा, आर डैश रहेगा। आज कितने ऊपर है, ये है 15 mm ऊपर, तो यहाँ पे 15 mm ऊपर जाऊंगा मैं, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूंगा, इसका नाम हो जाएगा स्मॉल आर, और मैं यहाँ पे डायमेंशनिंग करूंगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 15। सबसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो। यस सर। चलो चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो। जैसे ही नोट डाउन कर लो बता देना, मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। हो गया? यस सर। चलो फटाफट दो क्वेश्चन में करा देता हूँ, क्योंकि आपका लगभग समय भी हो गया है क्लास खत्म होने का। तो 2 मिनट लगेंगे मुझे एक क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन में 1 मिनट लगेगा, बस हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, a point S is on the VP and 15 mm below the HP। प्लीज म्यूट करिए किसका माइक ऑन। 50 mm below the HP, यानी कि इसकी लोकेशन कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। पॉइंट इज ऑन द VP, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा कैपिटल S, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 15। मैंने इसका लिया, फ्रंट व्यू लिया, यहीं पर ही आएगा, इसका नाम हो जाएगा S डैश। मैंने टॉप व्यू लिया इसका, ये आएगा ऊपर, इसका नाम हो जाएगा X। अब मैं यहाँ पर इसको फाइनली लिख देता हूँ एज अ रिजल्ट। ये पॉइंट है, इसका नाम S है, और S डैश कितना नीचे, 15 mm नीचे, तो 15 mm नीचे जाके एक पॉइंट लिखूंगा, इसका नाम हो जाएगा S डैश। ठीक है, डायमेंशन लिखूंगा यहाँ पे, दिस इज 15। बताएं इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं किसी?
सबसे बन जाएगा? नो सर। हाँ, बन जाएगा ना? यस सर, बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A point T is on both HP and VP. ड्रॉ इस पोजीशन। एक पॉइंट है जो HVP दोनों पे ही है। अब इसको लोकेट कैसे करेंगे? ये कहां पे होगा? जहां पे O होगा वहीं पे पॉइंट P होगा। जहां पे O है वहीं पे पॉइंट P है। ये पोजीशन ऐसी है जहां पर ये पॉइंट दोनों पर सिचुएटेड है, HP पे भी और VP पे भी। अब चाहे मैं इसका टॉप व्यू लूं या चाहे मैं फ्रंट व्यू लूं, दोनों मुझे यहीं पे मिलेंगे, तो उसका नाम हो जाएगा T और इसी का नाम हो जाएगा स्मॉल t डैश। ठीक है, दोनों व्यूज मुझे एक ही पोजीशन पे मिलेंगे, चाहे मैं इसको कहीं से भी लिखूं, फ्रंट से या टॉप से। तो एक पॉइंट मार्क करूंगा रेफरेंस लाइन, इसी को नाम दूंगा T और इसी को नाम दूंगा मैं t डैश। तो ये इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, अब बताएं कोई डाउट तो नहीं है आज की क्लास में? एनी टाइप ऑफ डाउट? नो डाउट। अब ये मैंने 9 क्वेश्चन आपको कराए। 9 क्वेश्चन 9 के 9 केसेस पे हैं। पॉइंट के कितने केस होते हैं? टोटल 9 नंबर ऑफ केसेस होते हैं। हर केस से मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है। बस आपकी वैल्यू चेंज होगी, पॉइंट का नाम चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे 9 केसेस पे आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, इससे बाहर पॉइंट का एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, जो क्वेश्चन मैंने करा एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। और मैंने कुछ कंटेंट शेयर किया था शायद एक दो दिन पहले, उस कंटेंट में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको आप देखिए। जिससे क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा और आप समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन अब इस तरह के आएंगे तो मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लास्ट क्लास कंटेंट में है, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसमें अवेलेबल है, तो उसको देख के आप प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत जल्द मैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के क्वेश्चन दे दूंगा, वो एज ए असाइनमेंट आपको बना के सबमिट करना है। और बताइए, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सबसे बन जाएगा पक्का, ईमानदारी से? नो प्रॉब्लम। यस सर। मतलब प्रोजेक्शन आपको समझ में आने लगा है ना? यस सर, आने लगा। यस सर। चलो ठीक है, फिर आप क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। 10 मिनट्स बाद शायद आपकी दूसरी क्लासेस भी होंगी। ठीक है, अब आप क्लास को लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। बाय सर। बाय।